हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हो सभी लोग। आज आपके लिए देखो सेशन लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट सेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपको पूरी डिटेल के साथ मैं अपना ये वीडियो बना दूंगा, जो आपको हर एक अपडेट उसमें दे दिया करूंगा। और सबसे पहले बात यूँ करते हैं कि आज के इंटरव्यू में आप मतलब क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा, हम बात करते हैं सुनील भाई से। ठीक है, मैं मेरी बात पूरी आपको डिटेल से फिर आपको मैं बता दिया करूँगा। पहले आप बात करते हैं सुनील सर से। तो सुनील भाई, आप बता दीजिए कि आज के जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर के अलावा और बता दीजिए आप। सबसे पहले तो जो मेरा बोर्ड था वो संजय सर का बोर्ड था, और एंट्री होते ही मेरे को पूछा गया था कि आपने 2021 में हिस्ट्री से एमए किया। मैंने बोला ठीक है जी, हिस्ट्री से एमए किया है। फिर उन्होंने रजिया सुल्ताना के बारे में थोड़ा सा पूछा मेरे को, तो उनके बारे में मैंने उनको अच्छे से बता दिया। फिर उन्होंने मेरे को जो मुस्लिम त्यौहार है, जो अभी वर्तमान में रमज़ान चल रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल से पूछा कि कौन कौन से त्यौहार वगैरह मुस्लिमों में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर उन्होंने जो एक दक्षिण के शासक थे उनके बारे में मेरे से पूछा थोड़ा सा। फिर उन्होंने जो दूसरे जो बोर्ड मेंबर थे उनके तरफ मेरे को सवाल करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने मेरे को पुलिस के बारे में कुछ पूछा गया कि पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वह कौन सा है, और वर्तमान में जो नए ज़िलों को गठन हुआ है, कितने ज़िलों को नया गठन हुआ है उनके बारे में पूछा। और जब पहले 33 ज़िले थे, 33 ज़िले हैं पहले से, और अभी नए 19 बनाए हैं, तो अभी 50 ही कैसे हुए उनके बारे में पूछा। फिर संभाग नए नए बने, तो संभागों के बारे में पूछा कि कौन कौन से संभाग बने हैं। मतलब करंट के इश्यूज भी पूछते हैं। बिल्कुल, करंट के इश्यूज से सबसे ज़्यादा पूछते हैं। और दूसरी बात, जो आपके सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में से अच्छा, आपके पास एमए में आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो ले रखा है एमए में, उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन पूछते हैं। आगे बताइए सुनील भाई। फिर एक मैम थे जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी तरफ उन्होंने मेरे को स्टार्ट किया, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने एमए से हिस्ट्री से किया है, तो जो मतलब ठीक है। तो उन्होंने पूछा आपने एमए हिस्ट्री से किया है तो आप किस किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो उन्होंने इसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने बोला कि मैं कुछ स्थानों के नाम बताऊँगी, आप बताओगे कौन कौन से ज़िले में स्थित है। तो जैसे उन्होंने बोला कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है, देशनोक करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। फिर उन्होंने बोला कि जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर वापस बोर्ड के जो अध्यक्ष थे संजय सर, उनके पास वापस आया, तो उन्होंने बोला ठीक है धन्यवाद, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हो। अब देखो ये बात हुई। अब मैं बताता हूँ आपको कि इंटरव्यू में मेन बात क्या पूछी जाती है। सबसे पहली बात ये होती है, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि आप मतलब अंदर घबराहट तो नहीं हो रही है। सबसे पहले जाते ही आपको क्या बोलते हैं, कोई भी स्टूडेंट होता है, मान लो कोई है, मैं गया, तो सबसे पहले जाते ही क्या बोलते हैं कि हाँ आप सबसे पहले क्या हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले ये बोलते हैं हाँ कि बस आप अच्छे से कंफर्टेबल हैं तो स्टार्ट करें, तो ठीक है। सभी एस्पिरेंट्स को यही बोलते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू के लिए आप जाते हो तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि हाँ आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। हाँ, और पूरी की पूरी अपडेट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं टेलीग्राम पे हर एक अपडेट डालती, जो इंटरव्यू से संबंधित जो पूछते हैं ना, पूरी अपडेट मैंने डाल दी है। और साइबर वाले भी पूछते हैं, साइबर के होते हैं ना करंट में, वो भी पूछते हैं। इसके अलावा उन्होंने मेरे को एक पूछा था कि वर्तमान में राजस्थान में कौन कौन सी जो कुप्रथाएँ वो प्रचलित हैं, तो मैंने बता दिया दहेज प्रथा है, और उसके लिए कानून कौन कौन से हैं, तो मैंने दहेज प्रथा अधिनियम के बारे में बताया, बाल श्रम के बारे में बता दिया, बाल विवाह अधिनियम है उसके बारे में पूछा। और भी उन्होंने पूछा कि वर्तमान में राजस्थान में कौन कौन से क्राइम है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैंने बता दिया साइबर क्राइम्स के बारे में बता दिया। इसके अलावा जो गैंग वॉर हो रहा है उसके बारे में बताया, बजरी खनन से संबंधित है वो, उसके बारे में मैं डिटेल से उनको बता दिया था। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और जो बोर्ड मेंबर्स था उनका जो एक्सपीरियंस था, वो उनके मेरे प्रति जो स्वभाव था वो काफ़ी शानदार था। मेरे को इंटरव्यू देने के बाद वो काफ़ी अच्छा फील हुआ। स्वभाव सभी एस्पिरेंट के साथ में एकदम समान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के साथ में बिल्कुल समान रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। और आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आप रिटर्न एग्जाम में अच्छे अगर स्कोर लेके आ रहे हो ना, तो इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू की जो तैयारी होती है ना वो रिटन एग्जाम से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो अगर आप रिटन में अच्छा करें तो इसका मतलब आपका नॉलेज अच्छा है, तो इंटरव्यू में भी वो आपका जरूर हेल्प करने वाला है। बस मेरे भाई यही बात मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ना, वही बात है। आप समझो तो आपकी खुशी है। बेसिक चीजें पूछते इतना कुछ है नहीं, बस इंटरव्यू में बिल्कुल बेसिक, जो मान लो आप यहाँ पूछा गया था पर्सन का वर्मा जी का मंदिर का है, तो कहाँ है आपको पता है ये सब। तो बेसिक नॉलेज के लिए बेसिक चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यू के अंतर्गत। और कोई अपडेट होगी तो मैं आप सभी को दे दिया करूँगा। हाँ, जितनी भी इंटरव्यू संबंधित अपडेट होती है ना, मैं सारी आपको मतलब जो भी प्रश्न पूछे गए थे ना, उनकी लिस्ट बना के मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से आप देख लीजिएगा। और आप सभी देखो, आगे किस्मत है, सिलेक्शन हो या ना हो आगे की अलग बात होती है, हम कुछ नहीं कह सकते उसमें। हाँ, भगवान करे सिलेक्शन हो जाए, आप सभी के लिए भी अच्छा मोटिवेशन हो जाएगा। और बात रही कंटेंट की, और दूसरी बार मटेरियल आपके पास में है या नहीं है। आप मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस करते हो कि सर आप मेरे को कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा दो,
तो कंटेंट की बात ये है कि कंटेंट आप सभी के पास भेज दूंगा। अब मैं फ्री हो चुका हूँ आज के बाद में, आपको प्रॉपर तरीके से पूरी अपडेट में दे दिया करूँगा। और कंटेंट की बात है, कंटेंट भेज दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, और सभी एस्पिरेंट ऐसे ही आ रहे थे, इंटरव्यू आराम से दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएससी दिखा दो एक बार मोटिवेशन के लिए। ये देखो पूरा आरपीएससी का सीन है। आपको अगर मोटिवेशन देख के मिलता है तो बिल्कुल श्योर दिखा देंगे मेरे दोस्त। आराम से देखिए आरपीएससी का पूरा सीन देखिए। अंदर की फोटोज ही लिए मैंने, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा आपकी इच्छा देखने के लिए। तो आज का यही रहा सेशन, पूरा सेशन इंटरव्यू पे आधारित है। और कोई अपडेट होगी तो बिल्कुल आपका भाई देगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।